को गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बताइएगा टिक्का रोग किसमें होता है। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो टिक्का डिजीज है किसमें होती है, ये आपको बताना है। चावल, ज्वार, गन्ना या फिर मूंगफली, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा मूंगफली में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गुजरात में। आप लोग याद रखिएगा, गुजरात में भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद या फिर नई दिल्ली, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोच्चि। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोच्चि है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग, बी करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे, सभी ने इस बार राइट आंसर दिए हैं। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड, आप लोग याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। परीक्षा में पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। अभी आपको बताना है किस देश का हिस्सा है। डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा या फिर यूके, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डेनमार्क का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और देखिएगा, डेनमार्क की राजधानी पूछी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। राजधानी संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो ग्रीनलैंड है डेनमार्क का हिस्सा है, ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, 9 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। बताइए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब तो याद रखिएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। बाकी ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें, अमर सेन, ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था ये भी पूछा जाता है, 1998 में मिला था। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आंसर दीजिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, स्लेट और संगमरमर है किस प्रकार की चट्टान है? ये आपको बताना है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर ज्वालामुखी चट्टाने हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा, कायांतरित चट्टान। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्लेट और संगमरमर कायांतरित चट्टान है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। ये खेल से संबंधित प्रश्न है और परीक्षा में एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में खेल से संबंधित पूछे ही जाएंगे। प्रश्न को समझिएगा। मोहन बागान टीम किस खेल से संबंधित है? किस खेल की टीम है मोहन बागान? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल? बहुत अच्छे। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल। सी करेक्ट आंसर होगा। क्रिकेट करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल की एक टीम है मोहन बागान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यस, फुटबॉल करेक्ट आंसर होगा इसका।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए चोल वंश की राजधानी क्या थी। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, चोल वंश की राजधानी क्या थी। अगर पूछा जाए चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो सभी लोग याद रखिएगा विजयालय ने। किसने? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। और चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर या तंजावुर एक ही बात है, आप लोग याद रखिएगा, तंजौर और तंजावुर एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। इंडिया गेट अलग है। अगर पूछा जाए इंडिया गेट कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिए जो इंडिया गेट है नई दिल्ली में, आप लोग जानते भी होंगे। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गुड मॉर्निंग। अभी आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज बिटेट। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज बिटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, या फिर मुगलों ने। भारत में जो पोलो खेल है प्रचलन किसने किया था। सी करेक्ट आंसर होगा, तुर्कों ने। तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। वाराणसी, लखनऊ, मैसूर या फिर बंगलुरु। ए करेक्ट आंसर होगा वाराणसी में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड। डेली सुबह 10 बजे होती है रीजनिंग की क्लास, 10 बजे सुबह। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर से। जो वायुमंडलीय दाब है बैरोमीटर से मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी बताइए। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जाए, आप लोग याद रखिए कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। गुड, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बी करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सबसे तेजी से बढ़ने वाला इसमें से पौधा बताइए कौन सा है। यूकेलिप्टस, नीम, नारियल या फिर सुपारी। बताइए निम्न में से कौन सा पौधा सबसे तेजी से बढ़ता है, उस पौधे का नाम बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूकेलिप्टस। यस, यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। रघुवंशम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। रघुवंशम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, कालिदास। कालिदास ने रघुवंशम नामक पुस्तक लिखी है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सभी को कालिदास ने लिखा है। तो याद रखिएगा ये पुस्तकें पूछी जाती हैं परीक्षा में। गुड, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। बी करेक्ट आंसर होगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। यह तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। कुमी नागा फोक डांस है, मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, नागालैंड या फिर पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा, नागालैंड। यह तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नागालैंड से संबंधित है कुमी नागा लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
अब देखिएगा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस एक राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है? तो आप लोग याद रखिएगा नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है। पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में, इसे आप लोग याद रखिएगा। और हॉर्नबिल त्योहार मुख्यतः नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। मथुरा कला किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मथुरा कला शैली किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? मौर्य, कुषाण, मुगल या फिर सल्तनत? तो बी करेक्ट आंसर होगा कुषाण। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। कुषाण काल में जो मथुरा कला है अपने शीर्ष पर थी, बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी कुषाण वंश की मैंने आपको कई बार बताया स्थापना किसने की थी? कुजुल कटफिसेस ने की थी। कुषाण वंश की पहली राजधानी पेशावर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और इसका प्राचीन नाम फिरोजपुर है। और दूसरी राजधानी मथुरा थी। मथुरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी के किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? सी करेक्ट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। इन्होंने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर बंगलुरु में? अगली क्लास होगी अभी सुबह 10 बजे, सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर बी होगा, मुंबई में। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है मुंबई को। मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है, आप लोग याद रखिएगा। बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन को समझिएगा। निम्न में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंटोस। बी करेक्ट आंसर होगा। सेंटोस को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, कॉफी पोर्ट कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंटोस है कहां पर? तो आप लोग याद रखिएगा ब्राजील में। कहां पर है? ब्राजील में है सेंटोस। ये कॉफी बंदरगाह है, कॉफी बंदरगाह कहा जाता है इसे। और ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। यस एस के। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। प्रश्न को समझिएगा, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सी करेक्ट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोसी नदी बिहार से निकलती है, सॉरी नेपाल से निकलती है। बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। अगर पूछा जाए बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है। और ये गंगा की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, नेपाल से निकलती है, बिहार का शोक कहलाती है। और इसका जो प्राचीन नाम है एंशियंट नेम कौस्की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए डल लेक कहां पर है भारत में? भारत में डल लेक कहां पर है? उत्तराखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश में? सी करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। यह तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डल लेक जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है जम्मू कश्मीर का। वर्तमान में अगर पूछा जाए उपराज्यपाल कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा मनोज सिन्हा। करेंट का क्वेश्चन है। मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। भारत में सबसे अधिक केसर का जो उत्पादन है जम्मू कश्मीर में होता है। ये पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना है? जो नागार्जुन सागर डैम है
ये निम्न में से किस नदी पर बना है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर सिंधु? बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, कृष्णा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है। अगर पहले तीर्थंकर पूछे जाएं तो आप लोग याद रखिएगा ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं और इस प्रश्न में 23वें तीर्थंकर पूछे गए हैं। तो सी करेक्ट आंसर होगा पार्श्वनाथ। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है? जो संघवाद है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कनाडा। राजधानी ओटावा है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर असम? इनमें से कौन सा राज्य आपको बताना है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा असम। क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा असम नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये पांचों राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। असम नहीं करता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर है? यह अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं किस द्वीप पर स्थित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, ए करेक्ट आंसर होगा धारापुरी द्वीप पर। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में मुंबई के पास धारापुरी द्वीप पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। द्रप्सोना के नाम से किसे जाना जाता है? निम्न में से किसे द्रप्सोना के नाम से जाना जाता है? ए करेक्ट आंसर होगा पेट्रोलियम को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पेट्रोलियम को द्रप्सोना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, सफेद सोना किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तब आप लोग याद रखिएगा प्लेटिनम को। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। और इस प्रश्न में पूछा गया है द्रव्य सोना के नाम से किसे जानते हैं, तो पेट्रोलियम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है निम्न में से किस घाटी में? आपको बताना है जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में या फिर फूलों की घाटी में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, शांत घाटी में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शांत घाटी में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। और ये शांत घाटी कहाँ पर है मुख्यतः? तो आप लोग याद रखिएगा केरला में। कहाँ पर है शांत घाटी? केरला में है। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक इनमें से कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? अधिकतम नाइट्रोजन वाला इसमें उर्वरक कौन सा है? ऑक्सीजन, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यूरिया करेक्ट आंसर होगा। यूरिया अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको देश दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित घास के स्थल दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए।
गुड, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों जो अमेरिका के घास के स्थल है उनको प्रेरी कहते हैं, अर्जेंटीना के घास के स्थल पंपास कहलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थल डाउन्स कहलाते हैं, और जो वेल्ड्स हैं ये साउथ अफ्रीका के घास के स्थल होते हैं। साउथ अफ्रीका में जो घास के स्थल हैं उनको, सॉरी, यह साउथ अफ्रीका में आप लोग याद रखिएगा वेल्ड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये चारों ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलग अलग, इनको आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमेरिका घास के स्थल क्या कहलाते हैं, अर्जेंटीना घास के स्थल क्या कहलाते हैं, साउथ अफ्रीका घास के स्थल क्या कहलाते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थल क्या कहलाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। गुड, गुड मॉर्निंग सभी को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्या पूछा गया है, जो ऋग्वेद है कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 10। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषाई आधार पर गठित आपको बताना है भारत का पहला राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार से है, सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है, धूमकेतु, शुद्ध ग्रह, तारों का विस्फोट या फिर ब्लैक होल। सी करेक्ट आंसर होगा, तारों का विस्फोट है सुपरनोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार से है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न को समझिएगा। लोक लेखा समिति में आपको बताना है कितने सदस्य होते हैं, 20, 22, 28 या फिर 30। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 सदस्य होते हैं। यस, बी करेक्ट आंसर है। लोक लेखा समिति में आप लोग याद रखिएगा 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा से, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। टोटल पूछा गया टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 20 का राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, भारी मशीन प्लांट कहां पर स्थित है। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्या पूछा गया है, भारी मशीन प्लांट कहां पर स्थित है, धनबाद, कानपुर, रांची या फिर जमशेदपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची में, झारखंड के रांची में आप लोग याद रखिएगा भारी मशीन प्लांट स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा, धनबाद करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, रांची करेक्ट आंसर होगा इसका। और आप लोग याद रखिएगा एक प्रश्न और पूछा जाता है, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। सभी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। कौन देता है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श। पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है ये। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर होगा महाधिवक्ता। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, महाधिवक्ता कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या प्रश्न पूछा जाएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तब आप लोग याद रखिएगा गवर्नर, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है झूम कृषि कहाँ पर की जाती है। सभी इसका आंसर करिएगा। अगर पूछा जाए झूम कृषि क्या है, झूम क्या है, तो आप लोग याद रखिए कृषि का एक प्रकार होता है। आपको बताना है ये कहाँ पर की जाती है। उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में या फिर उत्तर भारत में। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उत्तर पूर्व भारत में की जाती है झूम कृषि। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब देखिएगा दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। उस समय भारत का वायसराय भी पूछा जाता है, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो सभी लोग याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, 1905 में। अब प्रश्न में पूछा गया है इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जो गुप्त राजवंश था ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। अगर पूछा जाए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ए करेक्ट आंसर होगा, कला और स्थापत्य के लिए। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार से, तक्षशिला वर्तमान में किस देश में है। जो तक्षशिला है वर्तमान में किस देश में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या फिर ईरान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाकिस्तान में। ए करेक्ट आंसर होगा, वर्तमान में पाकिस्तान में तक्षशिला। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी है। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा परीक्षा में। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव थे। इनकी जो जीवनी है गुरु अर्जन देव ने लिखी है, और ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। पूछ सकते हैं गुरु अर्जन देव सिख धर्म के किस नंबर के गुरु थे। आप लोग याद रखिएगा 5वें गुरु थे। डी करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। गुरु अंगद देव करेक्ट आंसर नहीं होगा। गुरु नानक देव की जो जीवनी है गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्या पूछा गया है, प्रियदर्शिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। कालिदास, तुलसीदास, चाणक्य या फिर हर्षवर्धन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्षवर्धन ने। डी करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका नामक पुस्तक लिखी है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन। बहुत अच्छे। ब्रिटेन करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, फ्रांस को लघु यूरोप कहते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, राजधानी पेरिस है। और 2024 में ओलंपिक खेल का जो आयोजन है ये फ्रांस के पेरिस में हो रहा है, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो पेरिस है किस नदी के किनारे बसा है, पूछ सकते हैं। सीन नदी के किनारे बसा है। और फ्रांस का अगर राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है सोलर कुकर में किस तर्पण का प्रयोग किया जाता है। सभी जल्दी से बताइएगा, सोलर कुकर में किस तर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण का। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49 48 है ये प्रश्न नंबर। ग्राहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए हैं। ए करेक्ट आंसर होगा, कैप्लन ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ग्राहों की चाल से संबंधित नियम कैप्लन ने प्रतिपादित किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। आपको बताना है गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे किस नाम से जाने जाते थे। दीनार करेक्ट आंसर नहीं होगा। सोने के सिक्के दीनार के नाम से जाने जाते थे। सोने के सिक्के नहीं पूछा गया है, चांदी के सिक्के पूछे गए हैं, तो चांदी के सिक्के रूपक के नाम से जाने जाते थे। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। क्या पूछा गया है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। 51 के लिए आंसर करिएगा। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया है, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या, तो 20 का राइट आंसर होगा 14। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिएगा। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना पूछा गया है, कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1977 में, 1977 में भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना की गई थी। सी करेक्ट आंसर होगा 1977। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नील क्रांति से, या फिर इन सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इन सभी से। जो इंद्रधनुषी क्रांति है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, सभी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाएगा। दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है। पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, 1867 में, 1867 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आंसर करिएगा। ताप का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है। ताप की एसआई इकाई आपको बतानी है। गुड। डी करेक्ट आंसर होगा, केल्विन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ताप की एसआई इकाई केल्विन होती है। क्वेश्चन नंबर 56 इस प्रकार से है। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, ये किसने कहा था। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, या फिर आत्माराम पांडुरंग। इस प्रकार से ऑप्शन है। बी करेक्ट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद ने। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिए 1897 में हुई थी, 1897 में हुई थी। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर करिएगा। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं। जो अंतरिक्ष यान में पारितंत्र बनाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृत्रिम पारितंत्र। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र कृत्रिम पारितंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है। वानखेड़े स्टेडियम बताइए किस शहर में है भारत में। मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली, या फिर चेन्नई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ए करेक्ट आंसर है, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 59 के लिए आंसर करिए। बताइए प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था। अगर पूछा जाए परीक्षा में नवरोज क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ये एक फारसी त्योहार है। इसका प्रवर्तन किसने किया था, ये बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, या फिर बलबन। बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर होगा, बलबन ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है।
बंगलुरु, पुणे, रांची या फिर हैदराबाद में? गुड आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा है। पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। बहुत अच्छे, वेरी गुड, डी करेक्ट आंसर होगा। अभी 10 बजे मैराथन क्लास होगी जीके जीएस की। आज संडे है, हर संडे को सुबह 10 बजे मैराथन क्लास होती है, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली क्लास डेली सुबह होती है 7 बजे, स्पेशल जीके जीएस की क्लास है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में।